सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता जोशी स्वागत करती हूँ आज सभी का हमारे YouTube चैनल जोशी एंड फैमिली ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। आज यहाँ पे सुबह 7 बजे से बारिश लगी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 10:30। इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है, मैं क्या बताऊँ। आप लोगों को भी दिखा दूँ कितनी ज़्यादा बारिश आई हुई है। आज इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है। देखो आज तो वैसे भी दिन भर बारिश बताई हुई है। कपड़े धोने हैं मुझे इतने ज़्यादा, और बारिश ने ये हाल कर दिए। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। पता नहीं कब तक रहेगी ये। सुबह इसके पापा भी भीगते भीगते ऑफिस गए हुए हैं। जूते भी पहन के नहीं गए, वैसे ही चप्पल पहन के गए हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है। जैसे ही जूते पहन के जाएंगे पूरे जूते भीग रही हैं, तो इससे अच्छा चप्पल पहन के गए। और बारिश तो रुकने का नाम नहीं है। हर्षित घर पे ही है बारिश की वजह से। 15 अगस्त और जन्माष्टमी दोनों सेलिब्रेशन था हर्षित के स्कूल में, पर बारिश की वजह से बेचारे जा नहीं पाए। कल से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मम्मा जाऊंगा जाऊंगा। इतनी तेज बारिश आ गई कि पूरी गली आधी आधी भरने लग गई थी, उतनी ज़्यादा बारिश थी। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। गले में हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा दर्द, और मुझे धोने हैं अभी कपड़े। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो कपड़े पहले काम कर लेती हूँ सारा खाने पीने का, उसके बाद कपड़े में लगती हूँ। क्योंकि कपड़ों में धोने में लगी तो कम से कम 1-2 घंटा चाहिए कपड़े धोने में। मशीन लगा लेती हूँ, वैसे तो सूखेंगे नहीं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो फटाफट से अपना काम करते हैं। हाँ, और वासु बीच बीच में उनको भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से काम ढीले होते रहता है मेरा। कपड़े हैं मेरे इतने ज़्यादा, कम से कम इसमें 4-5 चादरें हैं और 3 इसमें कवर हैं, तो इनको धोते हैं। और उसके बाद ये भी धोने हैं। अभी वासु बैठे हुए हैं, तो मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ जल्दी से। क्या पता दिन तक अगर रुक जाएगी तो सूख जाएंगे, और अगर नहीं भी रुकेगी तो फिर मशीन में सुखा के तो 5 मिनट में आराम से अच्छे से सूख ही जाएंगे कपड़े। तो लगा लेते हैं मशीन। मैंने मशीन को अपने किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर बाथरूम के वहाँ पे हमारा बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से फिर तार बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ता है। अंदर से तार लगाओ और उसके बाद फिर बाहर धोने पड़ते हैं, और बच्चे इधर उधर जाते हैं, तो तार की वजह से फिर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किचन में ही रखी हुई है। इससे क्या है कि मैंने जो इसका पाइप है वो नीचे से सिंक के नीचे डाल रखा है, ताकि अंदर भी पानी ना गिरे और आराम से कपड़े धो सकूँ मैं। तो इसीलिए मैं यहीं पर लगाती हूँ हमेशा। और हाँ, अगर जैसे कभी वो हर्षित स्कूल जाए रहते हैं या वासु सोए रहते हैं, उस टाइम पे मैं बाहर लगा देती हूँ। और नहीं तो ज़्यादातर जब बच्चे घर पे होते हैं अंदर ही मशीन लगाती हूँ। वैसे तो मुझे कल धोने थे कपड़े, पर मैं आज ही धो रही हूँ, क्योंकि कल छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 3 दिन की छुट्टी की वजह फिर ये रहता है ना, कभी बच्चों के साथ कहीं पार्क वार्क के घूमने जाओ तो बहुत ज़्यादा मुझे हो जाती है थकान, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले दिन ये, अगर संडे के लिए भी मैं सैटरडे को ही कपड़े धो लेती हूँ। जो भी मेरा काम बचा होता है तो सैटरडे को फाइनल किए रहती हूँ, ताकि संडे को कुछ भी काम ना बचे, सिर्फ बच्चों को टाइम देने के अलावा। अरे बाप रे, देखो मेरे कपड़े धोने वाले, मेरे मजेदार आ गए भाई, मेरे मजेदार आ गए। हो गया? हाँ, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं। इतना ज्यादा रोगे। और दिन पापा के साथ जाते हैं ऑफिस, जब जो जाते हैं तो बाहर लेके जाते हैं। आज बारिश की वजह से भी ले गए, बहुत ज्यादा रोगे। कपड़े धोने हैं? किसको धोने हैं कपड़े? पहले हाय कर दो, सबको जय कर दो। नहीं करना? ठीक है भाई, कपड़े ही धो तुम, ठीक है। खड़े हो जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने गद्दा निकाला था और पूरा स्लाइड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और गिरोगे जो फिर क्या होगा बताओ बेटू? लग जाएगी आपको चोट। देखो कैसे कर रहे हैं, बाप रे, ऐसे चोट ही लगेगी आप दोनों को। उठो, चलो उठो यहाँ पे से। हाँ लग गई, अब मैं नहीं पकड़ूंगी बेटा, कहीं लग जाएगी ऐसे, फिर क्या करोगे बताओ? ये हाल हो रहे हैं बताओ।
मैं कपड़े धोने में लगी यहाँ पे और अपना स्लाइड बना दिया वहाँ पे। कई बार चोट लग जाती है, पर दिन भी इन्होंने एक दिन बनाया था, उस दिन भी इनको चोट लग गई। अभी टाइम हो चुका है 11:30 और बारिश इतनी सी भी नहीं रुकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई आज तो। कपड़े मैंने सारे यहाँ पे फैला दिए हैं और थोड़े से अंदर पंखे में फैलाए हुए हैं। बाप रे, मतलब सुबह से जितनी बारिश सुबह थी ना, अभी भी उतनी ही बारिश है। काम तो मेरा लगभग हो गया है, अब लंच का टाइम भी हो ही गया है। तो आज लंच में सोचूं मैं क्यों ना पुलाव बनाया जाए, क्योंकि हर्षित को भी थोड़ा सा बुखार है और मेरे भी गले में दर्द हो रहा है, तो पुलाव बनाते हैं आज। और कपड़ों से ऐसा हो रहा पूरा भरा हुआ है। अब क्या हो गया, दोनों की लड़ाई क्या हो गया। इस कमरे में भी मैंने पंखा चलाया हुआ है और चारपाई में पूरे कपड़े फैलाए हुए हैं ताकि सूख जाए थोड़े बहुत। मुझे लगा मेरा सारा काम हो गया है और जैसे किचन में आई सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, मैं भूल गई बर्तन धोना। जितनी बार, वैसे बर्तन नहीं है, जितनी बार बच्चे पानी पीते हैं तो गिलास हो जाते हैं, उसकी वजह से कम 10-15 गिलास हुए हैं अभी तक के। और 1-2 प्लेटें हैं तो इनको धो लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम लंच की तैयारी। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अब बना लेते हैं पुलाव। हर्षित अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वासु को मैंने अभी मोबाइल दे दिया है, बैठे रहेंगे थोड़ी देर। मैंने रख दिया है और मैं थोड़े कपड़े बाहर पे डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी हवा से भी सूखेंगे तो अच्छा है मेरे लिए। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और वासु फ्रिज खोल के पता नहीं कैसे एक चॉकलेट मिली और अभी देखो मुझे मना रहे हैं खोलने के लिए। कैसे? हाँ नहीं, चॉकलेट नहीं खानी, टीथ खराब हो जाती है। देखो चॉकलेट के लिए। खाना भी मेरा बन गया है, बच्चों के लिए लगा लेती हूँ। कल मैंने बनाया था ये रायता, तो थोड़ा सा रायता भी बचा हुआ है। पुलाव के साथ बच्चों को रायता अच्छा भी लगेगा। हर्षित का तो सबसे मनपसंद रायता ही है। रायता दे दो, कोई सब्जी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। फिर थोड़ी है, क्या हुआ, थोड़ा रायता ले लिया और थोड़ा वासु के लिए दही। हर्षित को रायता पसंद है और वासु को दही, तो इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग लिया है। चलो खाना खा लेंगे, चलो चलो फिर चलो। हाँ, बर्तन धोने में लगी, मैंने कहा खाना खा लिया है बर्तन धोती हूँ। और ये देखो बर्तनों का सत्यानाश कर दिया। अभी बर्तन धोगे कम से कम 2 बज गया मेरा काम करने तक। मैं सोचा आराम करूँगी थोड़ी देर के लिए, पर नहीं। हाँ, वासु ने बोला मम्मा आराम की ज़रूरत नहीं है आपको, आप काम करती रहो दिन भर।